अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स। तो हम चैप्टर 2 की एक्सरसाइज कर रहे हैं जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चंस को। तो नेक्स्ट जो हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है उसको हम पहले उसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं और उसके आंसर पे डिस्कस करेंगे। तो वो कुछ यूं है कि टू वेक्टर्स हैव अनइक्वल मैग्नीट्यूड, यानी हमारे पास क्या है, दो वेक्टर्स हैं जो कि अनइक्वल मैग्नीट्यूड के हैं। तो अगर मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो मतलब ऐसे आप कंसीडर कर लें, एक जो है वेक्टर हमारे पास उसकी मैग्नीट्यूड जो है वो 4 है और एक जो हमारे पास वेक्टर है उसकी मैग्नीट्यूड 2 है। तो उनकी मैग्नीट्यूड क्या है, डिफरेंट है, अनइक्वल है। कैन देयर सम बी 0, क्या उनका सम 0 हो सकता है? एक्सप्लेन। तो हमने उसको एक्सप्लेन करना है कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं जिनकी मैग्नीट्यूड क्या है, अनइक्वल है, क्या उनका क्या है, कैन देयर सम बी 0, क्या उनका सम 0 हो सकता है? तो इसके आंसर की अगर बात करें तो नो देयर सम कैन नॉट बी 0, यानी हमारे पास नो देयर सम कैन नॉट बी 0, मतलब उनका हमारे पास जो सम है वो 0 के इक्वल नहीं होगा। अगर कोई अनइक्वल इन मैग्नीट्यूड है तो उनका जो सम है वो हमारे पास 0 के इक्वल नहीं होगा। कोई भी वेक्टर्स हैं उनका सम इस सूरत में 0 होगा जब उनकी मैग्नीट्यूड क्या हो, मतलब हमारे पास दो वेक्टर्स हैं उनकी क्या है, मैग्नीट्यूड 0 के इक्वल हो सकती है, मतलब उनका रिजल्टेंट जो है वो 0 हो सकता है। अगर उनकी जो है हमारे पास मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास इक्वल हो लेकिन डायरेक्शन उनकी क्या हो, अपोजिट हो। अब हम उसके लिए देख लेते हैं। हमारे पास ये एक वेक्टर ए है, ये हमारे पास ए वेक्टर है और ये हमारे पास क्या है, माइनस ए वेक्टर है। इसकी डायरेक्ट मैग्नीट्यूड में क्या दोनों इक्वल है लेकिन डायरेक्शन में क्या है, अपोजिट है। तो अब हम अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल कह सकते हैं कि हमारे पास ये दोनों वेक्टर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट क्या है, डायरेक्शन अगर अपोजिट होगी मतलब मैग्नीट्यूड मैटर नहीं कर रही, अगर इनकी डायरेक्शन अपोजिट होगी तो दो वेक्टर्स का जो सम है वो किसके इक्वल हो जाएगा, हमारे पास 0 के इक्वल हो जाएगा। यानी ये एक वेक्टर का हेड जो है दूसरे वेक्टर की टेल पे लाई कर रहा है, इसीलिए हमारे पास ये जो दो वेक्टर्स हैं ये मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है लेकिन डायरेक्शन में क्या है, अपोजिट है। सो बाय अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल अगर इनको आप ऐड करो तो a प्लस इनटू माइनस ए डायरेक्शन में अपोजिट है तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे और हमारे पास जो इनका नेट रिजल्टेंट आएगा वो सम का 0 के इक्वल होगा। सो हमारी बात मतलब क्लियर सब हुई कि देयर सम कैन नॉट बी 0 इफ दे हैव अनइक्वल मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है शो दैट सम एंड डिफरेंस ऑफ टू परपेंडिकुलर ऑफ इक्वल लेंथ आर आल्सो परपेंडिकुलर एंड ऑफ सेम लेंथ। क्वेश्चन में ये कह रहा है शो दैट सम एंड डिफरेंस ऑफ टू परपेंडिकुलर ऑफ इक्वल लेंथ, हमारे पास जो सम और डिफरेंस है वो हमारे पास क्या है, दो परपेंडिकुलर जो इक्वल वेक्टर हैं उनका क्या है, आल्सो परपेंडिकुलर वो एक दूसरे को, हम उसको दो वेक्टर्स हैं हम उनको क्या शो करवाएंगे, उनका जो सम और डिफरेंस है हम उसको प्रूव करवाएंगे कि उनका जो सम और डिफरेंस है वो भी क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और उनकी लेंथ भी हमारे पास क्या है, सेम है। तो उसके आंसर के लिए हम कंसीडर कर लेते हैं दो वेक्टर, एक हमारे पास ये वेक्टर है, ये हमारे पास ए वेक्टर है और इसके अकॉर्डिंग इसके हेड पे हमारे पास एक बी वेक्टर पड़ा हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल इसका जो रिजल्टेंट a प्लस बी आएगा वो कुछ यूं आएगा, a प्लस बी a प्लस बी आ जाएगा। अब ये कितने का एंगल बना रहा है, ये 45 डिग्री का बना रहा है। अगर सिमिलरली देखिए हम अगर इसका डिफरेंस लें तो b की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। मगर b की डायरेक्शन रिवर्स होगी तो हमारे पास इस पे ऐसे प्रोजेक्शन ड्रा करेंगे तो इसके साथ भी एंगल कितने का बन रहा होगा, 45 डिग्री का। तो ये क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है,
तो ये हमारे पास a माइनस बी आ जाएगा। अब दोनों वेक्टर के साथ हमारे पास जो है एंगल वो कितने का बन रहा है 45 डिग्री का। अगर हम एंगल का क्या कर देंगे सम करेंगे, ये हमारे पास जो सम है सम वो हमारे पास a प्लस बी के इक्वल है और हमारे पास जो डिफरेंस है वो हमारे पास है a माइनस बी के इक्वल आ गया। अब दोनों जो हमारे पास सम और डिफरेंस है वो एंगल 45 पे लाई करते हैं। अगर हम क्या कर लें, अगर इनका हम सम ले लें तो हमारे पास जो डिफरेंस उनके दरमियान आएगा, अगर इसके डिफरेंस की बात करें तो हमारे पास ये 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री तो हमारे पास आता है 90 डिग्री। तो अगर इसकी मैग्नीट्यूड की बात करें तो हमारे पास इसकी जो मैग्नीट्यूड आएगी, ये मतलब हमने प्रूव कर लिया कि हमारे पास जो दो वेक्टर्स हैं उनका जो सम और डिफरेंस है वो क्या है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, 90 पे है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो a प्लस b है वो परपेंडिकुलर है किसके a माइनस b के। सो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो सम और डिफरेंस है वो आपस में क्या है परपेंडिकुलर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्योंकि उसमें दो क्वेश्चन पूछे एंड ऑफ सेम लेंथ। अब हमें प्रूव करवाना है कि उनकी लेंथ भी क्या है सेम है। अगर लेंथ सेम हमें प्रूव करवानी है तो उसके लिए हम कंसीडर करते हैं इनकी मैग्नीट्यूड ले लेते हैं हम। अगर a प्लस b की मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो हमारे पास आ जाएगी, मतलब ऐसे समझ हम a स्क्वायर ले लेते हैं, ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया। आगे अगर डिफरेंस की बात करते हैं तो ये a माइनस बी आ जाएगा, a माइनस बी की मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये a स्क्वायर प्लस इनटू माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। अगर इसकी मैग्नीट्यूड लेते हैं तो ये चूंकि रियल नंबर्स का सम जो है स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव वैल्यू देता है तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। तो इसकी मैग्नीट्यूड सम और डिफरेंस की दोनों की मैग्नीट्यूड के आपस में इक्वल है। सो हम कह सकते हैं कि दे हैव सेम लेंथ, दे हैव सेम लेंथ। तो ये क्या है सेम लेंथ रखता है। तो नेक्स्ट आगे यहाँ पे हमारा आंसर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 आ रहा है हाउ वुड द टू वेक्टर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड हैव टू बी ओरिएंटेड। यानी हमारे पास टू वेक्टर्स हैं वो सेम मैग्नीट्यूड के हैं, वो कैसे ओरिएंटेड होंगे। तो अब उसके आंसर की तरफ अगर हम जाएं तो अगर हम दोनों जो वेक्टर्स हैं उनको हम क्या है एक क्वाड्रिलेटरल पे ओरिएंटेड करवा दें, हम क्या है वो दोनों वेक्टर्स क्या है व्हेन द वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अगर दोनों वेक्टर्स को हम इक्विलेटरल ट्रायंगल पे शो करवा दें तो अब सबके दरमियान कितने का एंगल बन रहा होगा, इसके दरमियान भी 60 डिग्री का 60 डिग्री का, तो यहाँ भी 60 डिग्री का। अगर ये ट्रायंगल ए बी सी पर हम उसको शो करवा रहे हैं तो हमारे पास वेक्टर्स को हमने किस पे शो करवा दिया है, इस पे शो करवा दिया हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल पे हमने शो करवाया। तो अब इस केस में अगर हम बात करें तो हमारे पास सिर्फ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल वेक्टर इज आल्सो सेम, मतलब इन दिस केस अब हमने दोनों वेक्टर्स को किस पे शो करवा दिया है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल पे शो करवा दिया है। अब इस केस में जो हमारे पास रिक्वायर्ड एंगल बन रहा है वो हमारे पास 120 डिग्री का है, 120 डिग्री का। अगर हम दो फोर्सेस की बात करें तो हमारे पास जो फोर्सेस का रिजल्टेंट डाल होता है वो इसके इक्वल होता है। रिजल्टेंट की बात करें दो फोर्सेस का F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos अल्फा के इक्वल आता है। तो अगर इसके रिजल्टेंट की बात करें, अगर आप हम कंडीशन लगा दें कि हमारे पास F जो है F1 जो है और F2 जो है वो F के इक्वल है, तो अब हमारे पास जो अबव वाला फार्मूला है वो हो जाएगा F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर cos अल्फा। अब चूंकि हमारे पास दोनों वेक्टर के दरमियान जो एंगल है वो हमारे पास 120 डिग्री का है, तो ये हमारे पास 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर cos 120 डिग्री हो जाएगा। अब 120 डिग्री होगा तो cos 120 जो है वो हमारे पास -1/2 के इक्वल होता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2F स्क्वायर प्लस 2
एफ स्क्वायर इंटू -1/2 cos 120 की वैल्यू जो थी वो हमारे पास -1/2 होती है, तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास 2f स्क्वायर माइनस f स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। और हमारे पास ये किसके इक्वल आएगा, ये f स्क्वायर के इक्वल आएगा। अगर हम इसका रिजल्टेंट लेंगे तो वो हमारे पास क्या है, f के इक्वल आ जाएगा। दिस कंप्लीट द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें ये पूछा गया है कि हमारे पास सपोज द साइड ऑफ क्लोज पॉलीगॉन रिप्रेजेंट वेक्टर अरेंज हैड टू टेल यू व्हाट इज सम। यानी हमारे पास कोई भी वेक्टर है उसको जो क्या है पॉलीगॉन की साइड से क्या किया गया, डिनोट किया गया है। तो अब उसका सम क्या होगा। तो अब हम वेक्टर की साइड्स को कंसीडर कर लेते हैं। अब हम फर्स्टली क्या करते हैं, बाय वेक्टर्स की मदद से हम क्या करते हैं, पॉलीगॉन ड्रा करते हैं। पॉलीगॉन ड्रा करके हम देखेंगे जो हमारे पास जो उसका वेक्टर अरेंज है, अब उसका हम वेक्टर का सम देखेंगे कि उसका सम क्या आता है। तो सम उस वेक्टर का क्या आ जाएगा, 0। अगर एक हमारे पास ये वेक्टर है और एक हमारे पास ये वेक्टर है, अगर हम इससे पॉलीगॉन ड्रा करवा रहे हैं, एक ये वेक्टर है, तो एक वेक्टर का हेड जो है और दूसरे वेक्टर भी क्या कर रहा है, टेल पे लाई कर रहा है। फर्स्ट वेक्टर हमारे पास ये था और एक हमारे पास वेक्टर ये था। इनकी इसकी डायरेक्शन अगर ये शो करवा रहे हैं तो हमारे पास ये इस तरह से आएगा। नेक्स्ट हमारे पास ये इस तरह से आ जाएगा, इसकी डायरेक्शन अब ये शो करवा देंगे, इसकी डायरेक्शन अब ये हो जाएगी और ये क्या है, इसकी टेल से मिल जाएगा। अगर इसकी साइड्स को हम A B C D E F से डिनोट करवा दें, हमारे पास A है, ये अगर B है, ये C है, ये D है, ये E है और ये हमारे पास क्या है, F साइड्स आ गई हैं ऑफ क्लोज पॉलीगॉन। अगर ये साइड्स पॉलीगॉन की रिप्रेजेंट कर रही है, तो अगर इसके सम की बात की जाए तो हमारे पास जो फर्स्ट वेक्टर है उसका हेड जो है वो लास्ट वेक्टर्स की टेल पे लाई कर रहा है, लास्ट वेक्टर्स की टेल पे लाई कर रहा है। सो हम कह सकते हैं फर्स्ट वेक्टर का हेड जो है वो लास्ट वेक्टर की टेल पे लाई कर रहा है। सो हम कह सकते हैं सम ऑफ वेक्टर इज 0। अब सारे वेक्टर्स का जो हमारे पास सम है वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल, बिकॉज़ द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर लाइज ऑन द टेल ऑफ लास्ट वेक्टर। सो हमारे पास क्या है, वेक्टर का सम जो हमारे पास किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। नेक्स्ट जो हमारे पास अब क्वेश्चन आ रहा है वो हमारे पास है, इफ ऑल द कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर a1 and a2 आर रिवर्स्ड, हाउ वुड दे ऑर्डर a1 क्रॉस a2। मतलब हमारे पास दो वेक्टर्स हैं लेफ्ट, मतलब हमारे पास जो दो वेक्टर्स हैं वो हमारे पास a1 है और दूसरा हमारे पास क्या है, a2 है। अगर ये दोनों वेक्टर्स क्या होते हैं, आल्टर होते हैं, तब्दील होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो है a1 क्रॉस a2 है वो कैसे चेंज होगा, तो अब हम चेंज कर लेते हैं। मतलब इफ a1 and a2 आर रिवर्स्ड, इफ a1 and a2 आर रिवर्स, अगर ये दोनों हमारे पास क्या हो जाते हैं, रिवर्स हो जाते हैं, तो अब हम देख लेते हैं। ये a1 हमारे पास क्या आ जाएगा, a1 अल्टर होगा तो ये माइनस a1 हो जाएगा, a2 हमारे पास अल्टर होगा तो वो हमारे पास माइनस a2 हो जाएगा। अब अगर हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट लें या वेक्टर प्रोडक्ट लें तो ये क्या हो जाएगा, माइनस a1 क्रॉस माइनस a2, तो ये हमारे पास किसके माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसका जो वेक्टर प्रोडक्ट आएगा वो a1 क्रॉस a2। सो हमने देख लिया कि हमारे पास जो इसकी जो हमने वेक्टर के कंपोनेंट को रिवर्स किया था, उन्होंने ये जो हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट है उसको कुछ भी चेंज नहीं किया, वो हमारे पास क्या रहा, अनचेंज रहा, वो हमारे पास क्या रहा, अनचेंज रहा, ठीक है। सो तो हम कह सकते हैं सो नो चेंज अकर इन द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ
two vectors a1 and a2 by reversing the component of vector product. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है वो ये कंपोनेंट आगे ये नेम 3 डिफरेंट कंडीशन दैट वुड मेक a1 क्लास a2 इज इक्वल टू 0। तो हम तीन हमारे पास किस को डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो a1 क्लास a2 है ये 0 के इक्वल है। तो फर्स्टली हम क्या कह देते हैं, हमारे पास कोई कंपोनेंट ए फर्स्ट कंडीशन में हम कंपोनेंट a1 को किसके इक्वल रख लेते हैं, 0 के इक्वल रख लेते हैं। तो अब हम देखेंगे जो हमारे पास a1 क्रॉस a2 है वो कैसे 0 के इक्वल आता है। तो हमारे पास ये a1 जो है हमारे पास 0 आ रहा है, तो 0 क्रॉस a2 तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। पहली कंडीशन में हमने a1 को किसके इक्वल रखा है, 0 के इक्वल। नेक्स्ट अगर सेकंड कंडीशन की बात की जाए, सेकंड कंडीशन की बात करें तो उसमें हम a2 को क्या रख लेते हैं, 0 रख लेते हैं। a2 इज इक्वल टू 0 के इक्वल है। अगर a2 हमारे पास 0 के इक्वल है तो अगर हम इसका वेक्टर प्रोडक्ट लेते हैं तो ये a1 क्रॉस a2 चूंकि हमारे पास 0 के इक्वल है तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा, तो इसका प्रोडक्ट भी किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। ये थी हमारे पास सेकंड कंडीशन। आगे अगर इसकी थर्ड कंडीशन की बात की जाए तो उसमें हम क्या कर लेते हैं, हम जो तीनों वेक्टर्स हैं वो क्या होते हैं, या तो फिर पैरेलल हो जाएंगे दोनों वेक्टर्स, ये जो हमारे पास a1 और a2 है, या तो फिर a1 और a2 क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो इनके दरमियान जो एंगल होगा वो हमारे पास होगा 0 डिग्री का। तो अगर ये आपस में क्या होते हैं, a1 की डायरेक्शन ये है और a2 की ये है, अगर ये आपस में एंटी पैरेलल हो जाते हैं तो फिर हम देखेंगे कि फिर क्या रिजल्ट देते हैं। तो थर्ड कंडीशन की तरफ अगर हम जाएं तो उसमें या तो हम पैरेलल को डिस्कस करेंगे या फिर एंटी पैरेलल को। अगर पैरेलल की बात करें तो a1 क्रॉस a2, अगर इसके क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें तो वो हमारे पास a1 a2 sin थीटा साथ में यूनिट वेक्टर आ जाएगा। अगर तो हम पैरेलल की बात कर रहे हैं तो इनके दरमियान एंगल क्या बनेगा, 0 डिग्री का बनेगा। तो हमारे पास ये a1 a2 sin 0 हमारे पास 0 के इक्वल आ जाएगा, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसका प्रोडक्ट जो है वो हमें 0 रिजल्ट दे देगा। नेक्स्ट अगर ये पैरेलल थे तो एंगल 0 बन जाता, अगर ये एंटी पैरेलल है तो थीटा कितने का बनेगा, 180 डिग्री का। तो हम देख लेते हैं a1 क्रॉस a2 पे हमारे पास इसका वेक्टर प्रोडक्ट है, इस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इसके लिए हमारे पास ये आ जाएगा a1 a2 sin 180 डिग्री। तो ये भी हमारे पास sin 180 भी 0 के इक्वल होता है। तो ये a1 a2 into 0 तो ये हमारे पास क्या है, 0 के इक्वल आ जाएगा। सो ये हमारी थर्ड कंडीशन भी क्या कर गई है, सेटिस्फाई कर गई है। तो हमने तीन कंडीशन लगा के देखी तो हमारे पास तीनों में इसका प्रोडक्ट किसके इक्वल आ रहा था, 0 के इक्वल आ रहा था। ये थे हमारे डियर स्टूडेंट्स। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कि आप पिक्चर इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए वॉल बाय टू स्ट्रिंग्स, शो बाय डायग्राम द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्ट्रिंग फॉर व्हिच टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी मिनिमम। तो हमने हमारे पास कोई पिक्चर है जो क्या है, सस्पेंड कर रही है बाय टू स्ट्रिंग। तो हमने इसको डायग्रामिकली हमें शो करवाना है कि उसमें जो टेंशन है वो हमारे पास क्या है, मिनिमम है। तो उसके लिए हम देख लेते हैं कि हमारे पास किस केस में हमारे पास जो टेंशन है वो मिनिमम आएगी। तो टेंशन मिनिमम शो करवाने के लिए हमारे पास जो स्ट्रिंग है उसको वर्टिकली क्या होना चाहिए, वर्टिकल होना चाहिए। मतलब हमारे पास जो सस्पेंशन, अब ऐसे देखिए ये हमारे पास कोई वॉल है, ये हमारे पास कोई वॉल है, इसके साथ हमारी ये जो है, ये हमारे पास कोई पिक्चर है, वो क्या कर रही है, बाय टू स्ट्रिंग्स वो क्या कर रही है, हैंग कर रही है बाय टू स्ट्रिंग। ये हमारे पास कोई पिक्चर है, ये हमारे पास कोई वॉल है, उसके जरिए क्या है वो हैंग कर रही है। तो इसमें बाय टू स्ट्रिंग है, इसमें भी टेंशन हमारे पास है, और ये जो हमारे पास स्ट्रिंग है इसमें भी क्या है, टेंशन है। तो जो हमारे पास ये पिक्चर है उसका जो वेट है वो W = mg क्या कर रहा है, डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। वेट क्या है, ग्रेविटी फोर्स है वो क्या है, इसकी डाउनवर्ड एक्ट कर रही है।
अब चूंकि हमारे पास ये दो टेंशन है, तो अगर दोनों टेंशन को हम ऐड अप कर दे तो हमारे पास, अब चूंकि समीशन एफ ऑफ वाई हमने पढ़ा है 0 के इक्वल होता है, समीशन एफ ऑफ वाई हमारे पास चूंकि हम वर्टिकली डिस्कस कर रहे हैं इसलिए हमारे पास समीशन एफ ऑफ वाई नेट, समीशन एफ ऑफ वाई किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। अब अगर हम इसको इसके इक्वल रखते हैं तो ये हमारे पास ये वाली टेंशन फर्स्ट स्ट्रिंग की प्लस सेकंड स्ट्रिंग की टेंशन, अब हमारे पास ये माइनस, अब हमारे पास बॉडी का जो वेट है वो हमारे पास डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है तो ये माइनस डब्ल्यू आ जाएगा और ये सारे जो समीशन वर्टिकल फोर्स का जो सम है वो हमारे पास किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये हमारे पास 2t हो जाएगा और ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, ये w हमारे पास इधर माइनस था तो उधर जब क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अब हम अगर हम इधर से टेंशन लेना चाहें तो हमारे पास t इक्वल टू हो जाएगा w/t। तो ये जो हमारे पास फार्मूला है ये शो करवाता है कि हमारे पास टेंशन जो है वो वेट के हाफ है, यानी वो टेंशन फिर क्या होगी, दिस फार्मूला शो दैट टेंशन इज मिनिमम एंड इज इक्वल टू हाफ ऑफ वेट ऑफ दैट पिक्चर और दैट इज सस्पेंशन। तो यानी ये इस पिक्चर के, ये जो हमारे पास पिक्चर है उसके वेट के हाफ इसमें क्या है, स्ट्रिंग्स में टेंशन है, सो टेंशन इज मिनिमम बाय दिस फार्मूला। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि कैन अ बॉडी रोटेट अबाउट इट्स ओन वेट अंडर ग्रेविटी, क्या कोई भी बॉडी अपने वेट के गिर्द रोटेट कर सकता है अंडर एक्शन ऑफ ग्रेविटी। तो उसके लिए हम देख लेते हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, हमारे पास कोई भी बॉडी क्या है, नो एज द वेट एक्ट ऑन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब क्या है, ये हमारे पास तो बॉडी है, ये इसका क्या है, सेंटर है, तो इसका वेट जो है, जो फोर्स है वो क्या है, डाउनवर्ड एक्ट कर रही है। तो अब अगर यहाँ से इसका कुछ डिस्टेंस ले ले सेंटर से, तो अब इसमें जो मोमेंट आर प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब अब जो ये जो रोटेटिंग बॉडी है इसका वेट चूंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे एक्ट कर रहा है, तो अब इसमें जो मोमेंट आर्म है एल हमारे पास वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो अब मोमेंट आर्म चूंकि हमारे पास 0 के इक्वल है, अगर इसके टार्क की बात करें तो हमारे पास टार्क इक्वल होता है, टार्क इज इक्वल टू हमारे पास होता है एफ एल के इक्वल होता है। अब चूंकि एल जो है वो हमारे पास क्या है, मोमेंट आर्म है, और मोमेंट आर्म हमारे पास किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो हमारे पास टार्क किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल। अब हम क्वेश्चन में कह सकते हैं no turning effect of torque is produced, so body will not rotate about its own weight। ठीक है, तो कोई भी बॉडी जो है वो रोटेट नहीं करेगा। no torque is produced, no torque is produced, so body will not रोटेट। अब चूंकि मोमेंट आर्म 0 था तो हमने इधर उसको अप्लाई किया तो हमारे पास टार्क भी क्या आ जाएगा, 0। अगर टार्क जो है ये टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स जो है तो हमारे पास 0 के इक्वल है, तो हमारे पास कोई भी बॉडी रोटेट नहीं करेगा। दिस वाज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच।